नमस्कार दोस्तों आज हमारा बहुत ही अच्छा विषय है। हमारा विषय है, क्या ऊर्जा भगवान है? क्या ऊर्जा परमात्मा है? क्या एनर्जी परमात्मा है? कई लोगों के मन में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो ऊर्जा को ही भगवान मान बैठे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऊर्जा भगवान नहीं है। ऊर्जा भगवान नहीं है, ऊर्जा परमात्मा नहीं है। ऊर्जा क्या है, कैसे बनती है, कैसे अपना रोल प्ले करती है अनंत सृष्टियों में, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा की परिभाषा को, जो सबसे सरल परिभाषा है इसकी, उसको समझना होगा। जो हर कोई जानता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा सचमुच में तत्वों की व्यवस्था की वजह से ही प्रकट होती है। जैसी जैसी तत्वों की व्यवस्था होती है, तत्वों का अरेंजमेंट होता है अनंत सृष्टियों में, उसी के अनुरूप ऊर्जा कार्य करती है, उसी के अनुरूप ऊर्जा अपना रोल प्ले करती है। और ऊर्जा कई तरीकों की होती है। अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से समझेंगे तो ऊर्जा बहुत सारे तरीकों की होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इस तरह से बहुत तरीके की ऊर्जा होती है, लेकिन मूलभूत तरीके से हम जाने तो ऊर्जा एक ही होती है, कार्य करने की क्षमता। अब उसको आप जितने चाहे तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जा सकता है। लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक तरह की ऊर्जा को दूसरे तरह की ऊर्जा में बदला जा सकता है, या हम साधारण सी भाषा में कहें तो हमको अगर कोई दूसरे तरीके से कार्य करना है तो उस ऊर्जा को दूसरे तरीके से तत्वों की व्यवस्था में बदलना होगा। अभी जो तत्व की व्यवस्था है उसको हटाकर अन्य तत्व की व्यवस्था में बदलना होगा, तब वो ऊर्जा दूसरे कार्य करने के काम आएगी। जैसे कि मोटरसाइकिल में हमने पेट्रोल डाला, अब पेट्रोल से हम बम भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कई जगहों पर सुना भी होगा कि लोग बोतल में पेट्रोल डालकर उसको बम का उपयोग करते हैं। और क्योंकि वहाँ व्यवस्था बदल गई, वहाँ बोतल में है पेट्रोल और यहाँ पर अब गाड़ी में है, और गाड़ी की व्यवस्था अलग है। गाड़ी में फिर स्ट्रोक सिस्टम है, स्ट्रोक सिस्टम से वह पेट्रोल की ऊर्जा आपके गाड़ी के चक्कों को, टायर को चलाती हैं, घुमाती हैं। इस तरह से ऊर्जा को विभिन्न तरीके से बदलने के लिए तत्वों की व्यवस्था को बदलना होता है। जैसे पानी पहाड़ से गिर रहा है, तो वो पानी गिर रहा है, उसमें अभी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। अब उस गतिज ऊर्जा को हम डायनमो लगाकर, जब डायनमो घूमता है तो डायनमो लगाकर हम उस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अभी वो गतिज ऊर्जा गति के काम में आती है, लेकिन जैसे ही हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, अब वो विद्युत ऊर्जा विभिन्न उपकरणों को चलाने में काम आ सकती है। तो कहने का मतलब, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को विभिन्न कार्यों के लिए हम अलग अलग ऊर्जा के रूप में बदलकर काम में लेते हैं। केवल ये तो है परिभाषा कि ऊर्जा क्या है। अब साइंस कहती है कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। साइंस का ये मानना है। लेकिन साइंस यहाँ भी कहती है, एक बात और कहती है साइंस, एनर्जी कंजर्वेशन रूल के आधार पर, कि समस्त यूनिवर्स की जो ऊर्जाएं हैं, अगर उन सब ऊर्जाओं को हम जोड़ दें तो सारी ऊर्जा मिलकर बराबर शून्य होती है। मतलब सारी ऊर्जाओं का योग, जोड़, जीरो होता है। लेकिन साइंस ने अब इसको रिवर्स रूप में नहीं देखा। एनर्जी कंजर्वेशन रूल को इसने रिवर्स में नहीं देखा कि जब सारी ऊर्जाएं मिलकर शून्य होती हैं, जब सारी ऊर्जाओं को आपस में मिला दिया जाए तो बराबर शून्य होता है, जीरो होता है, नथिंग होता है।
इसका मतलब अगर हम इस रूल को रिवर्स करते हैं तो शून्य से ही सारी ऊर्जाएं उत्पन्न हुई हैं। तो जो पहला नियम है ऊर्जा का विज्ञान के अनुरूप, वो कहता है कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता। तो इंसान ऊर्जा को नहीं बना सकता, क्योंकि तत्व की व्यवस्था ही इंसान के हाथ में है, लेकिन ऊर्जा उसके हाथ में नहीं है। वो तत्व की व्यवस्थाओं को बदलकर एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल सकता है। जैसे कि इंसान विद्युत से भी, अणु से भी आणविक ऊर्जा बना रहा है, पानी से बना रहा है, सूरज से बना रहा है, सूरज की रोशनी से ऊर्जा बना रहा है, लेकिन हर चीज़ में ऊर्जा बनाने की तत्व विधियाँ बदल जाती हैं। जैसे सोलर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए तत्व का अरेंजमेंट सोलर पैनल्स चाहिए, क्योंकि वही उस हीट को चेंज करके विद्युत में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही पानी से अगर बिजली बनानी है तो डायनामो चाहिए, ऐसे ही अणु से बिजली बनानी है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। इस तरह से इंसान अलग अलग व्यवस्था बदलकर अलग अलग ऊर्जाओं का उपभोग करता है, लेकिन ऊर्जा बना नहीं सकता। तो यहाँ पर जानने योग्य केवल एक बात है, और वो ये बात है कि ऊर्जा तो शाश्वत रूप से शून्य से ही बन रही है, लेकिन ऊर्जा है क्या? जब तत्वों की बात आ गई, तत्वों के अरेंजमेंट्स की बात आ गई, तो स्पष्ट सी बात है, जब तत्वों के अरेंजमेंट से ऊर्जा बन रही है तो तत्व क्या है? परम चैतन्य, कई सारे परम चैतन्य से मिलकर तत्व बनता है, और उस तत्व व्यवस्था को एक परम चैतन्य हैंडल करता है। सारा खेल परम चैतन्यों का चल रहा है। तो असल में परम चैतन्यों की विभिन्न अरेंजमेंट्स ही ऊर्जा को बनाते हैं, अलग अलग ऊर्जाओं को जन्म देते हैं। यही ऊर्जा का असली कारण है, यही ऊर्जा की असली वजह है, और हम अब तक ऊर्जा को ही भगवान मानते आए हैं। और परम चैतन्य बनते किससे हैं? परम चैतन्य शून्य से बनते हैं। शून्य से परम चैतन्यों की ऐसी व्यवस्था बनती है कि एक तो बनती है नेगेटिव, एक बनती है पॉजिटिव। जब उन दोनों को मिला दिया जाता है तो वापस से शून्य बन जाता है। अब यहीं पर मैं एक साइंस की, एक विज्ञान की एक और बात कहना चाहूँगा आपको, कि विज्ञान कहता है कि जैसे तत्व है वैसे ही उसका विपरीत और है। जैसे मैटर है वैसे ही एंटी मैटर है। जब मैटर और एंटी मैटर को आपस में मिलाया जाता है तो गजब की ऊर्जा निकलती है। वो दोनों खत्म हो जाते हैं लेकिन ऊर्जा गजब की निकलती है। जैसे कि एक अणु बम जितनी ऊर्जा निकलती है, एक अणु बम को कहीं गिरा दिया जाए और उस गिरने के बाद जो ऊर्जा निकलती है, उतनी ऊर्जा एक तत्व को उसके विपरीत तत्व से मिला दिया जाए तो उतनी ऊर्जा निकलती है। कहने का मतलब तत्व जब उसके नेगेटिव तत्व से मिलता है तो इतनी ऊर्जा निकलती है। अब इस बात को मैं बहुत ही अच्छी से आपको ऊपर के लेवल तक समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब तत्व हैं तो निश्चित ही उसका विपरीत तत्व भी है, लेकिन दोनों की गुण, दोनों की दिशा दशा एक जैसी होती है। लेकिन जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के तत्वों का विपरीत तत्व ढूंढना मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता। इसका मतलब जब जिस तत्व से जो ब्रह्मांड बनता है उसी से कई गुना, कई खरबों, कई शंखों किलोमीटर दूरी पर उसके विपरीत तत्वों का ब्रह्मांड बनता है। अगर दोनों ब्रह्मांडों को नज़दीक ला दिया जाए तो दोनों ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, नष्ट होकर असीम ऊर्जा निकल जाएगी। इसी तरीके से जब शून्य से परम चैतन्य निकलता है, एक निकलता है तो दूसरा भी निकलता है, और दोनों ही समान रूप से
एक दूसरे से दूर गति करने लगते हैं। लेकिन एक समय आता है कई युगों बाद, अनंत युगों बाद, जब वो परम चैतन्य आपस में मिलते हैं, वही उनका मरण दिन होता है, शून्य शून्य दिन होता है। इसी को शून्य से शून्य की यात्रा कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब परम चैतन्य जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा तत्व होता है, विज्ञान तो कहता है कि अणु सबसे छोटा है, या एक नई थ्योरी लाई है स्ट्रिंग थ्योरी सबसे छोटी है, लेकिन स्ट्रिंग सबसे छोटा नहीं है। विज्ञान को अभी बहुत खोजना बाकी है, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। स्ट्रिंग तो इतनी बड़ी है जितनी आपकी गैलेक्सी है, लेकिन हम इतने स्थूल हैं, हम इतने बड़े हैं कि हमको वो स्ट्रिंग बहुत छोटी नज़र आती है। लेकिन अभी और गहराई में जाएंगे तो स्ट्रिंग तो बहुत बड़ी है, गैलेक्सी से भी बड़ी है। जितनी हमको गैलेक्सी बड़ी नज़र आती है उतनी ही स्ट्रिंग बड़ी है। मतलब परम चैतन्य तो उससे कई अनंतों गुना छोटा है। तो जब मैटर आपस में मिलता है उसके एंटी मैटर से, तो ऊर्जा क्यों निकलती है? क्योंकि जब परम चैतन्य उसके एंटी परम चैतन्य से मिलता है तब ऊर्जा नहीं निकलती, तब केवल शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि अभी मैटर पूर्ण परम चैतन्य नहीं है, वो अभी बहुत बड़े स्थूल स्वरूप में है, इसलिए ऊर्जा निकली। और इससे भी जो सूक्ष्म होंगे और ऊर्जा निकलेगी। इस तरह से ऊर्जाएं निकलती हैं। ऊर्जा निकलने का मतलब ही है कि विकार निकला। इस तरह से शून्य से सारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। तो शून्य से तत्व उत्पन्न होते हैं, परम चैतन्य उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं परम चैतन्य की वजह से ऊर्जा की, उन्हीं परम चैतन्य की व्यवस्थाओं की वजह से ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ऊर्जा भगवान नहीं है, बल्कि ऊर्जा तो एक तरीके से आपको फंसाने का, बंधन में डालने का एक आवरण मात्र है। और इसी को हम भगवान की संज्ञा देकर, इसी को हम भगवान की संज्ञा देकर नासमझी करते हैं, क्योंकि फिर हम भगवान को ढूंढ ही नहीं पाते। ऊर्जा तो अपने आप में परिवर्तनशील है, गतिशील है, वो कैसे भगवान हो सकती है, वो कैसे स्थिर हो सकती है? हमको तो परम स्थिर को ढूंढना है, जो कभी अस्थिर होता ही नहीं। इसीलिए वो तत्व अतत्व से परे है, उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस आते ही नहीं। और उसको पहचानना मन के वश का है भी नहीं। इसीलिए मन का गिरना, परम चैतन्यता का गिरना ही परमात्मा प्राप्ति है। अब हमारा दूसरा विषय है, ये जो ऊर्जा की व्यवस्था है, यही सचमुच में उलझाने वाली व्यवस्था है। इसको हमें भगवान कभी नहीं मानना है, ना ही इस तरह की थ्योरीज पर बिलीव करना है। अब इससे परे एक बात मेरे मित्र ने मुझे बताई थी, उस पर हम बात करते हैं। उसमें हमारा कंक्लूजन ये है कि जितने भी गुरु लोग हैं, या जितने भी उच्च चेतनाओं की व्यवस्थाओं में जब हम जाते हैं, तो समझिए वहाँ पीड़ा के सिवाय, बंधन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद तो समझिए हम भोग लेंगे, लेकिन उसके बाद पीड़ाएं जो आती हैं वो भोगने में हम असमर्थ होते हैं। तो आनंद की हम गिनती नहीं करेंगे, लेकिन पीड़ाओं की तो गिनती की जाएगी, बंधनों की गिनती की जाएगी। अगर बंधन में थोड़ा सा आनंद मिल भी गया तो वो किस काम का। इसीलिए एक कहानी है जो मेरे मित्र ने मुझे बताई थी, और कई लोग बताते हैं इस कहानी को, कि एक गुरु था और एक शिष्य था। गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद वो गुरु शिष्य में कुछ अनबन होने लगी। उन दोनों में आपस में बनना शुरू नहीं हुआ, या कहें कि गुरु के मन में कोई कपट कम था, शिष्य के मन में ज़्यादा था। कुछ भी हो सकता है, ये मानव प्रवृत्ति है। कभी
गुरु में कपट ज़्यादा होता है, कभी शिष्य में कपट ज़्यादा होता है। ये मानवीय गुण हैं, ये क्षम्य है। जैसे किसी को खांसी होती है तो खांसेगा बेचारा। तो हुआ ये कि शिष्य बैठा था, मतलब इस तरह की कहानियाँ आप लोगों को सुनाई जाती है और आप लोगों को गुलाम बनाया जाता है। किस तरह से, सुनिए आप। शिष्य बैठा था, गुरु वहाँ से निकल रहा था, तो वहाँ गुरु शिष्य की ये परंपरा थी उनके अंतर्गत कि जैसे ही गुरु निकले तो उसको दंडवत किया जाए या प्रणाम किया जाए। तो अहंकारवश शिष्य ने गुरु को प्रणाम नहीं किया और वो बैठा ही रहा जब गुरु निकल रहा था। तो अब कहानी मोड़ ये लेती है कि जैसे ही शिष्य उसको दंडवत या प्रणाम नहीं करता, उसका आदर नहीं करता, तो ऊपर से इष्ट बोलता है उनका कि दुष्ट, तूने अपने गुरु का अपमान किया। बल्कि उसने अपमान नहीं किया, बस आदर नहीं किया। आदर नहीं करना अपमान करना नहीं होता। अपमान करना अलग चीज़ है, आदर करना एक अलग चीज़ है। उसने केवल आदर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने अपमान किया। जब उसने आदर नहीं किया तो उसका इष्ट बोला कि दुष्ट, तूने अपने गुरु का आदर नहीं किया तो तू मेरा क्या आदर करेगा, और तुझे 1,00,000 वर्ष यम यातना में डाला जाएगा, तुझे घोर पीड़ाएं दी जाएंगी। इस तरह से उसको श्राप दे दिया। अब आप देखिएगा, इस बात को अगर हम सोचें कि केवल गुरु को दंडवत या प्रणाम नहीं करने पर उसको 1,00,000 वर्ष का श्राप मिल गया। ये कहानियाँ बोली है लोगों ने, ऐसा होता नहीं है। और क्यों आपको कहानियाँ बताई जाती हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम इस बात का विश्लेषण कर लेते हैं कि 1,00,000 वर्ष का, अगर ये बात सत्य भी है, 1,00,000 वर्ष की उसको सज़ा भी मिल जाती है, तो सोचिए कि वो इष्ट राक्षस हुआ या गुरु राक्षस हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब राजा की सवारी निकलती थी तो जब उनकी शान में कोई खड़ा नहीं होता था तो राजा उनका सर कलम करवा देता था, या उनकी शान के खिलाफ कोई बोल जाता था तो राजा उसका सर कलम करवा देता था। केवल एक बार सर कलम करवाया, लेकिन यहाँ तो 1,00,000 वर्ष यम यातना, घोर पीड़ा दी जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कि वो राजा जो सर कलम करवा देता था वो इन गुरु और इन इष्टों से तो बहुत ज़्यादा दयालु है। ये तो महाकरंट हैं, एक करंट का तार छूते हैं तो वो भी थोड़ा सा करंट देकर छोड़ देता है, लेकिन ये तो इतने करंट हैं, इतने क्रूरता के धनी हैं, जिन्होंने केवल प्रणाम न करने मात्र पर 1,00,000 वर्ष का दंड दे दिया। ऐसे लोगों से तो करोड़ों कोस दूर रहना चाहिए। इतनी छोटी गलती पर जब इतनी बड़ी सज़ा आपको सुना दी जाए, चाहे कोई इष्ट हो चाहे गुरु हो, दोनों ही दर्शन योग्य भी नहीं है, उनका ज्ञान सुनने योग्य भी नहीं है। इतनी धृष्टता गुरु शिष्य संबंधों में ही होती है। आपको विभिन्न तरीकों से, विभिन्न पेतरों से डराया जाता है। और क्यों डराया जाता है? ताकि आप उनके गुलाम बने रहें, अंतरतम से गुलाम बने रहें। शरीर तो गुलामी में डाल ही दो, मन को भी डाला जाए, तब जाकर इनके चेहरों पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान आती है। और फिर ये कहते हैं कि हमारी गुलामी करोगे 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, तब आपको भेद दिया जाएगा। और भेद क्या देते हैं वो? जो उनके गुरु ने बताया, वो खुद मुक्त नहीं हुए, ऐसा भेद देकर शिष्य को गुलामी करवाकर नकारा भेद दे दिया जाता है, जो किसी काम का नहीं होता। ये करुणानिधि नहीं हैं ये लोग, जिनको हम या कई लोग करुणानिधि कहकर पुकारते हैं, दया का सागर, करुणा का सागर कहकर पुकारते हैं। वो ये लोग नहीं हो सकते जो कहें कि 1,00,000 वर्ष की यम यातना दी जाएगी, तुमने गुरु को प्रणाम नहीं किया।
अरे अगर किसी के खांसी है तो बेचारा खांसेगा, अगर उसमें शिष्य में अहंकार था तो वो क्षमा योग्य था, वो उसकी खांसी है, अहंकार आएगा उसमें। गुरु का काम होता है उसका अहंकार खत्म कर दिया जाए, ऐसे नहीं उससे गुलामी करवाई जाए, और गुलामी न करे तो दंडित कर दिया जाए। इससे अच्छा तो ये था कि वो ऐसे दुष्ट गुरुओं के पास जाता ही नहीं। ऐसे बिच्छू टाइप के गुरु जो डंक मार दें, या जिनके पास रहने मात्र से बहुत सारी विभिन्न तरीके की पनिशमेंट मिलने की संभावना हो, दंड मिलने की संभावना हो, ऐसी व्यवस्था में ही जाकर करोगे क्या तुम? अनंत सृष्टियों में किसी के भी पास चले जाइए, कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां होती हैं सबसे, चेतना का स्वभाव ही गलती है। और जब गलती होती है तो अगर ऐसी गलत व्यवस्था में आप उलझ गए जहाँ पर एक छोटी सी गलती की बहुत पहाड़ जितनी दंड हो, तो ऐसी व्यवस्था में जाना ही बहुत मूर्खता है, बहुत नासमझी है। ऐसी व्यवस्थाओं में कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए गुरु शिष्य संबंध से तो पार होना ही होगा आपको। एक बहुत अच्छा संबंध है प्रेम संबंध, वो बराबर का संबंध होता है। गुरु शिष्य में प्रेम कभी हो ही नहीं सकता, एक बड़ा है एक छोटा है, प्रेम नहीं हो सकता। वो एक अलग तरह की धारा है गुरु शिष्य में कि गुरु को कभी कभी शिष्य करुणानिधि मान लेता है। जब करुणानिधि मानता है तो उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम बराबरी में होता है। शिष्य के मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच भाव होता है, उसी की वजह से वो गुरु से जुड़ा हुआ होता है। और गुरु से जब जुड़ा हुआ होता है तो उसको करुणानिधि मान लेता है। वो सोचता है कि मेरे दुख दूर करेगा, मेरी तकलीफ़ें दूर करेगा, मेरी परेशानियां दूर करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास ना कोई चमत्कार है, ना पीड़ा को दूर करने की कोई क्षमता है, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। जो आपको ताउम्र गुलाम रहने की शिक्षा दे। और वाणियाँ पढ़कर देखिए, रूह कांप जाए, ऐसी सी वाणियाँ हैं। जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि ये कठोरता क्यों? ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं किया तो अनंत जन्मों तक यम की मार सहेगा, ऐसी सी वाणियाँ। करोड़ों जन्मों तक यम मुकद्दर मारेगा, या ऐसा होगा वैसा होगा, तुम कहीं के नहीं रह पाओगे, तुम्हारे जन्म जन्म बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें कि गुरु की तौहीन की तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारे जन्म खराब हो जाएंगे, तुमको बार बार कई बार यम में तकलीफ़ें मिलेंगी। कई कई वाणियाँ तो ऐसी है कि बार बार गर्भ में आकर कच्चे ही मर जाओगे, पूरा पकोगे ही नहीं, गर्भ में बीच में ही मर जाओगे। ऐसे दंड की डरावनी बातें क्यों? क्यों ऐसे दंड से दंडित करने की डरावनी बातें आपको सिखाई जाती हैं? अरे ये बहुत गहरे संस्कार हैं, आपके अंदर तक डाल दिए जाते हैं, और उन संस्कारों की वजह से तुम कई लाखों करोड़ों जन्म तक उभर नहीं पाते। एक जन्म में ही ये लोग आपको बर्बाद करके चले जाते हैं। बिच्छू से कम नहीं हैं ये लोग। बिच्छू तो बेचारा, मैंने बहुत कम बात बोल दी है, बिच्छू तो एक बार डंक मारता है, थोड़ी देर दर्द होता है, फिर सामान्य हो जाते हो आप, और उसका जहर भी उतर जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जिस तरह से ये बातें बोलते हैं, जिस तरह की वाणियाँ ये बोलते हैं, गुरु की अवहेलना या गुरु की तौहीन के बारे में जिस तरह से ये बातें बोलते हैं, अगर ये सत्य मानते हो अगर आप, तो इनसे बड़ा दुष्ट और इनसे बड़ा क्रूर कोई नहीं हो सकता। ये बचाने आए हैं या मारने आए हैं आपको? लेकिन परमात्मा की शरण में जो आता है
वहाँ पर परमात्मा की शरण में आपको बचाया ही जाता है। सच्चा करुणानिधि, करुणा का सागर, अमृत का सागर केवल परमात्मा है। इनकी बातों को खोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने गुरु की बात कही, यहाँ पर गुरु शिष्य की बात कही। इस तरह से गुरु शिष्य संबंध नहीं बनाने हैं आपको। गुरु शिष्य संबंध कुछ होता ही नहीं। अगर संबंध है तो एक डोर, एक रस डोर, प्रेम की डोर, बस। इसके अलावा कोई संबंध आध्यात्म में है ही नहीं। सब इंसानी संबंध है। परमात्मा जब आपको पकड़ता है तो निश्चित मानिए कभी नहीं छोड़ेगा। परमात्मा की तरफ गलती से एक कदम भी चल पड़े, गलती से एक कदम भी चल पड़े परमात्मा की तरफ पूर्ण हृदय से समर्पित होकर, तो निश्चित है आपकी मुक्ति निश्चित है। वो भटकने नहीं देगा। इसीलिए उसको परमात्मा कहा गया है। आपके सारे संस्कारों को, सारी अज्ञानताओं को, और जिन जिन लोगों ने ठग विद्या, ठग वाणियाँ खड़ी की हैं, उनको ऐसे जलाकर राख कर देता है जैसे एक चिंगारी पूस को जलाकर राख कर देती है। ऐसे सारे अज्ञान को, सारे ज्ञान को, झूठे ज्ञान को, सबको साफ कर देता है। यह है परमात्मा। अनजाने में जानबूझकर झूठे रूप से ही एक बार कदम बढ़ाकर देखिए आप, फिर देखिए कमाल। आप परमात्मा नहीं छोड़ेगा आपको, सीधा आपको मुक्त करके छोड़ेगा। यही तो उस करुणा के सागर की करुणा है। वो ऐसी करुणा है जो कभी नहीं बदलती। और जिन करुणाओं की ये लोग बात करते हैं, ये गुरु लोग बात करते हैं, जिन इष्टों की ये बात करते हैं, वो न तो करुणा के सागर हैं, ना ही उनमें कहीं कोई अमृत है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उनको तो अपना सम्राट पद चाहिए। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में न कोई गुरु है, न कोई सेवक है, न कोई दास है, न कोई सम्राट है, न किसी के तरह का कोई दंड है। दंड विधान नहीं है परमात्मा के ज्ञान में। ये दंड विधान तो अनंत सृष्टियों में शून्य से शून्य की यात्राओं में है। जब हम शून्य से शून्य की यात्रा के पार जा रहे हैं तो किस तरह का दंड विधान। परमात्मा तो आपके प्रारब्धों में जो दंड है उसको भी मिटा देते हैं। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले पिछले वीडियो में बताया था, ऑडियो में बताया था कि अगर छोटी से छोटी घटना को भी बदलना हो तो अनंत सृष्टियों की व्यवस्था को बदलना होता है। तो यहाँ किसी इष्ट में दम नहीं है इतना कि वो आपके प्रारब्ध को बदल सके। किसी भी इष्ट, किसी भी गुरु में इतना दम नहीं है कि जो आपके प्रारब्ध में है, जो बहाव के हिस्से में है आपके, वो बदला जा सके। वो केवल बदला जा सकेगा जो उस व्यवस्था से परे है, वही बदल सकता है। जो उस संपूर्ण व्यवस्था से परे कौन है? वो परमात्मा है, वही बदल सकेगा। और परमात्मा के चमत्कारों की तो बात छोड़ दीजिए आप यहाँ पर जो भी चमत्कार देखते हो, सुनते हो, वो चमत्कार है ही नहीं। जैसे आप किसी बाबा के पास गए, किसी को कोई बीमारी थी, वो ठीक हो गई, ये तो प्रारब्ध का हिस्सा था, और चलो ठीक भी हो गई, तो ये कौन सा चमत्कार है? चमत्कार ये होता है कि आपको बीमारी थी या कोई गहरा क्लेश था या किसी भी तरह की कोई समस्या थी, वो समस्या परमात्मा ने ठीक कर दी, आपको पता भी नहीं कब ठीक हो गई। आप भूल भी गए कि कोई बीमारी थी। और कोई ऐसा कानून पूरे विश्व में या किसी देश में ऐसा कानून है जो पर्सनली आपको परेशान कर रहा है, तो कब उस देश के संविधान से ही वो कानून गायब हो गया, पता भी नहीं चलेगा, सभी को पता नहीं चलेगा। परमात्मा ऐसे काम करता है। परमात्मा के काम निराले हैं, परम अकर्ता के काम निराले हैं। अनंत सृष्टियाँ समर्थन करती हैं जब परमात्मा के सम्मुख कोई होता है। परम अकर्ता ही वो शक्ति है,
वो ताकत है। शक्ति और ताकत कहना पड़ रहा है, शक्ति और ताकत से परे है, लेकिन सारी शक्तियाँ सारी ताकत उनके आधार पर हैं, इसीलिए उनके शरणागत हैं। शरणागत या कहें उनकी गुलाम हैं। और जब गुलाम हैं तो समझिए कि सारी व्यवस्था, सारी सृष्टियाँ जो उसके सम्मुख है उसके समर्थन में आ जाएंगी, और फिर आपको उस तरह से पथ प्रदर्शित किया जाएगा परमात्मा की तरफ से। एक शाश्वत व्यवस्था है। परमात्मा ऐसा नहीं है किसी को चुन चुन कर पथ प्रदर्शित करता है, जो सम्मुख हो जाता है उसको पथ प्रदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। यही तो परमात्मा की लीला है, शाश्वतता से मिलना शुरू होता। जो भी कभी भी जब भी कोई भी अनंत समय से लेकर अब तक या आगे अनंत समय तक जो भी सम्मुख होगा उसके समर्थन में प्रकृतियाँ अपने आप आ जाएंगी। और ये बात प्रकृतियों को भी मालूम नहीं होती। कितना गजब है, लेकिन समर्थन कर पड़ती हैं, स्वभाववश समर्थन कर पड़ती हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा बना है कि जो भी परमात्मा के सम्मुख है उसका समर्थन चालू होना शुरू हो जाता है। और जिन जिनको ये समर्थन मिलता है, दुनिया पहचान ही नहीं पाती कि इस व्यक्ति को समर्थन मिला हुआ है। इतना गजब का खेल है परमात्मा का। परमात्मा सारी राड से बाहर कर देगा आपको, सारे खेल से बाहर कर देगा। बस फिर आप स्थिर हो, और स्थिरता की ऐसी नदी, ऐसा सागर, महासागर आपको उपलब्ध हो जाएगा कि बस अमृत ही अमृत है। बस फिर कुछ है ही नहीं आपके जीवन में अमृत के सिवाय, स्थिरता के सिवाय, परम शांति के सिवाय। आपका जीवन धन्य हो जाएगा और मरणोपरांत मुक्ति निश्चित मिलेगी। मुक्ति की तो चिंता छोड़ ही दीजिए और मुक्ति का भाव लाना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मुक्ति शब्द ही मन ने क्रिएट किया है। मन की सारी मुक्तियाँ झूठी हैं। जब परमात्मा को समर्पित हो गए तो फिर किस बात की मुक्ति की चिंता कर देगा वो, उसको चिंता है। तुम्हारी चिंता इतनी होनी चाहिए कि आप उसके सम्मुख रहो, प्रयास रहित रहो। जब पूर्ण प्रयास रहित अवस्था में आप आ गए, कृपा मिलना शुरू हो गई, अमृत मिलना शुरू हो गया। जब अमृत मिलना शुरू हो गया, खेल खत्म। आपको कुछ नहीं करना, और आपको कुछ सचमुच में नहीं करना। परमात्मा का शुरू से ही विधान ये रहा है, भैया तुम तुम्हारे में से पार हो जाओ। तुम करना छोड़ो तो मैं करना शुरू करूं। परमात्मा कहते हैं तुम करना छोड़ो तो मैं करना शुरू करूं। और करना छोड़ने का मतलब ही यही है कि उसके सम्मुख हो जाना, उसको समर्पित कर देना। अब उसको समर्पित करने का मतलब ये नहीं है किसी दाढ़ी वाले गुरु के समर्पण में आ गए, किसी भगवा वाले में, या किसी सफ़ेद वस्त्र वाले गुरु के समर्पण में आ गए। अरे सर्वव्यापी परमात्मा, उस अमृतमयी परमात्मा को समर्पण करना है, न कि इन गधों को समर्पण करना है। अगर कोई कहीं से आपको सही चीज़ मिलती है, स्वतंत्रता की बातें मिलती है, मुक्ति की बातें कोई बताता है, तो उनका आदर कर सकते हैं आप। बस इतना सा आदर करने से रिश्ता बना रहेगा, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं कि आप आदर नहीं करोगे तो आपने बहुत बड़ा दंड कर दिया, अब आपको लाख वर्ष की सज़ा मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो परमात्मा को समर्पित बंदा होता है, जो आत्मसाधक होता है या जो आत्मज्ञानी होता है, उससे कभी किसी का नुकसान नहीं होता। ये मान के चलिए उसका फ़ायदा ही होगा, उसका फ़ायदा ही होगा। और अगर कोई का नुकसान हो रहा है तो उसकी वजह से नहीं हो रहा, वो उसके कर्मों की वजह से ही हो रहा है। हाँ, लेकिन आत्मज्ञानी से कोई जुड़ा और उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है, जो उसने कर्म किया। लेकिन बीच में कोई आत्मसाधक आ गया तो समझिए उसके कर्म और थोड़े कट जाएंगे, थोड़ा सा हल्कापन हो जाएगा उसको। तो परमात्मा से संबंधित जिन भी चीज़ों से आपका व्यवहार होगा, आप मुक्ति की ओर ही बढ़ेंगे, अमृत की ओर ही बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
और रास्ते तो आपने अनंतों जन्मों से अपनाते आए हैं और आते रहोगे जब तक परमात्मा शरण नहीं मिलेगी आपको। और परमात्मा शरण ऐसा नहीं है परमात्मा कहता है कि भाई इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको मिलेगी। उसने सबको दी हुई है, बस आप ही उस शरण के विमुख हो। एक मित्र कह रहा था जी, हवन से बहुत सारे रोग कट जाते हैं। हवन से रोग कटते ही नहीं, रोग हो भी जाते हैं। हवन एक ऐसी विज्ञान है जिसको जाना तो गया लेकिन पूर्ण रूप से पहचाना नहीं गया। हवन में किस तरह से हवन होना चाहिए, ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है हवन, जो आपके सूक्ष्म शरीरों को तृप्त करती है। वैसे तो परमात्म साधना करोगे तो सारे सूक्ष्म शरीर अपने आप तृप्त होने लगेंगे, लेकिन मौजूदा जो शरीर होते हैं, जो हमारे शरीर के जस्ट नज़दीकी जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, उनको तृप्त करने के लिए विभिन्न हवनों का लोग आयोजन करते हैं। तो जितने देर हवन का आयोजन करते हैं उतनी देर उनको लाभ मिलता है। लेकिन चूंकि जब तक आप पूर्ण परमात्मा की निहितत्वता से नहीं जुड़ते, तब तक आपका वो कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी नहीं रहती तृप्ति में। और तृप्ति आपको मिलेगी परमात्मा से ही, हवन से नहीं। हवन से कुछ समय के लिए आपको राहत मिल सकती है, और लेकिन हवन भी बिल्कुल सही तरीके से किया जाए, सही सामग्री के साथ। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग सामग्रियां बताते हैं हवन की, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें बहुत ही महीन तरीके से आपको समझकर करना होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कोई घी जलाते हो आप, तो घी जब जलकर जलता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसकी कन्वर्ट हो जाता है। वो फिर हमारे नाकों के जरिए हमारे मस्तिष्क में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, तो अच्छे परिवर्तन लाता है। लेकिन अब यहाँ नुकसान क्या होता है, अगर जैसे ही आपने देशी घी के अलावा अन्य घी उपयोग किया, तेल उपयोग किया या मिलावटी घी उपयोग किया, तो उस फायदे की जगह वो नुकसान करता है। इसलिए हवन विज्ञान फायदेमंद भी है और नुकसानमंद भी है। इसलिए कभी भी अनजान व्यक्तियों से कोई हवन न करवाएं। कभी कोई उसमें आटा जला देता है, कभी कोई ऐसी चीज़ें जला देता है, और वो पार्टिकल्स जब आपके अंदर जाते हैं तो वो पार्टिकल्स आप में नुकसान करते हैं। हवन किन किन चीज़ों को जलाकर करना चाहिए, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। इसीलिए आध्यात्म जगत में हवन को न किया जाए वही उचित है। और आज के मौजूदा समय में शुद्ध वस्तुएं मिलना असंभव सी बात है। इसीलिए आज के मौजूदा समय में हवन करना लगभग नुकसानदेह ही है। आप जो भी जलाओगे हवन में, सब शारीरिक रूप से आपको नुकसान करेगा। हो सकता है कि आपके घर में कलह उत्पन्न कर दे, आप में मेंटल डिसेबिलिटी आ जाए, किसी तरह का एक भाव आपके अंदर क्रिएट होने लगे। इसीलिए हवन विज्ञान के पीछे न पड़ें, और हवन विज्ञान के पीछे अगर पड़ें भी तो बहुत सोच समझकर, जानकर करें, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, और इस सूक्ष्म विज्ञान को बहुत ही सही जानकार व्यक्ति के जरिए ही आप कर सकते हो। लेकिन आजकल हवन विज्ञान को लोगों ने व्यापार बना लिया। तो व्यापारी लोगों से कभी मत मिलिए, उनका मकसद केवल व्यापार है, आपकी सुध लेना नहीं है। हवन को वही व्यक्ति सही तरीके से आपको समझा सकता है जिसका ध्येय आपकी सुध लेना है निःशुल्क। निःशुल्क व्यक्ति ही आपका फ़ायदा करेगा। सशुल्क व्यक्ति कभी कोई फ़ायदा नहीं कर सकता, असंभव है। संसार में जब भी कोई चीज़ मिलेगी आपको निःशुल्क ही मिलेगी। सही चीज़, प्योर चीज़, अमृत चीज़ निःशुल्क मिलेगी, क्योंकि इसका अनंत सृष्टि में विधान ही यही है कि जब भी सही चीज़ मिलेगी
निःशुल्क ही मिलेगी। सशुल्क प्रकृति का विधान रहा ही नहीं। सशुल्क तो इंसानों ने अपनी प्रकृतियां बनाई हैं। आपने घर बनाना शुरू किया, महंगे महंगे कपड़े पहनना शुरू किए, गाड़ी घोड़ों पर चलना शुरू किया, घर में एसी लगा लिए। ये सब इंसानों ने बनाए हैं। और जब इंसानों ने बनाए हैं तो फिर परेशानी भी इंसानों ने उठाना शुरू कर दी। अब पहले से ज़्यादा इंसान तनाव में रहने लगा। वो शरीर के अंदर वो अमी रही ही नहीं, वो आनंद उनको प्रस्फुरित होता ही नहीं। अब उनके हृदय में वो आनंद रहता ही नहीं। अब हर वक्त चिंतित, तनाव में। निश्चिंतता तो बहुत दूर दूर तक चली गई, क्योंकि प्रकृति से दूरी बना ली। प्रकृति ने कभी आपको कहा ही नहीं कि कमा कर खाओ। प्रकृति ने सारी व्यवस्था निःशुल्क दी थी। इसीलिए उस वक्त डेथ रेट भी ज़्यादा थी। इंसान बहुत जल्दी जल्दी मरता था, छोटी सी बीमारी हो गई मर जाता था। तो प्रकृति का संयम, बैलेंस बना रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, व्यवस्थाएं बदल गई। इंसान ने उपचार खोज लिए, अब इंसान मरता नहीं। जब इंसान मरता नहीं तो इंसानों ने फिर अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करना शुरू कर दी। अब आधे से ज़्यादा इंसान वंचित हो गए। वो मर जाते तो अच्छा रहता, लेकिन अब ज़्यादा दुख पा रहे हैं, जीते जी दुख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति की खिलाफत हो गई। प्रकृति ने सब कुछ आपको फ्री दिया था, सब कुछ फ्री दिया था। खाना फ्री दिया, रहना फ्री दिया, सोना फ्री दिया, उपचार फ्री दिया। अगर आप सुबह प्रकृति में खुले में रहते, जैसे पहले प्रकृति ने उपलब्धता आपको कराई थी, तो आपको कोई रोग, छोटा मोटा रोग आपको छू नहीं सकता था। इतनी इम्यूनिटी प्रकृति आपको दे ही देती थी, इतनी प्रतिरक्षा आपको प्रकृति से मिलती थी। कोई बड़ा रोग ही आपको आता था तो प्रकृति फिर साथ में ही आपको ले जाती थी और नया नया शरीर मिल जाता था आपको। लेकिन अब हमने कुछ अलग ही कारनामे करना शुरू कर दिए। जब से इंसान में बुद्धि आई है, तब से इंसान अपना ही दुश्मन बन गया है। यही विमुक्ता है। जितनी जितनी चैतन्यता जिन जिन योनियों में है, जिन जिन सृष्टियों में है, जिन जिन व्यक्तियों में है, उतनी ही परमात्मा से विमुक्ता हो गई और उतना ही परमात्मा को पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। खैर, अब तो प्रकृति की तरफ लौटना बड़ा मुश्किल है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप वापस से प्रकृति की तरफ लौटिए, क्योंकि अब असहजता हो जाएगी। अब इतने सालों से, इतने हजार वर्षों से जब आप प्रकृति से इतना दूर हैं, तो उतना ही दूर रहो। अब इसी में सहजता है आपकी। अब जो व्यवस्था इंसान ने बना दी है, उसी व्यवस्था में सहजता से रहा जाए, सहजता से अपने कर्म किए जाए, नौकरी पेशा किया जाए और अपना जीवन यापन करते हुए परमात्मा के सम्मुख रहा जाए। फिर परमात्मा देख लेगा। सारी विमुक्ताएं, प्रकृति से जो दूरी है, उसको भी परमात्मा सेटल कर देता है, उसको भी परमात्मा एडजस्ट कर देता है। तो आपके ऊपर जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो अब तक इंसान ने अपनी यात्रा करके कमाए हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, जो परेशानियां कमाई हैं, जो चिंताएं कमाई हैं, वो सारी परेशानियां, चिंताएं, तनाव जो आपको ही नहीं सबको मिल रहा है, अब वो अब आपसे दूर होता चला जाएगा जब आप परमात्मा की शरण में, परमात्मा के सम्मुख होते चले जाओगे। इसलिए परमात्मा के सम्मुख ही रहो। यही केवल एक उपाय है आपके जीवन को सुधारने का और अनंत जन्मों की यात्रा को विराम देने का। विराम देकर ही आराम को प्राप्त किया जा सकता है और परम आराम स्वयं को मिटाना है और परमात्मा की स्थिरता में रह जाना है। स्वयं मिटे तो एक परम स्थिरता बचेगी, बस वही परम स्थिरता अमर है। और जो मिटने वाले हैं उनको मिटा दिया जाए, उसी में भलाई है। धन्यवाद।